वहीद साहब ने बोला बिल्कुल गलत है, गलत बयानी की, झूठ है और लोगों को मिसइन्फॉर्म करने की कोशिश की। अ अ, स ये मुझे मालूम नहीं है कि व्हाई डिड ही लाई, क्योंकि उसपे क्लियरली लिखा हुआ था बुलेटिन है और बुलेटिन का मतलब भी ये है, इट इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन। स्पीकर साहब को डीसी के ऑफ़िस से इन्फॉर्मेशन आई और वही इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने जो हमारे कलीग्स उनके कलीग्स हैं, ऑनरेबल एमएलएज़, एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है सेक्रेटेरिएट में। अगर कहीं किसी एमएलए के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हर किसी एमएलए को जाएगी। तो वही इन्फॉर्मेशन असेंबली सेक्रेटेरिएट से सब ऑनरेबल एमपीज़ के को पहुँची और उसपे उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की और एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि इसको एंडोर्समेंट मिली है सेक्रेटेरिएट से, जो बिल्कुल गलत था और इसका कल ही हमने रिबटल दिया और आज स्पीकर साहब ने भी इस पे एक अपना स्टेटमेंट दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को सीरियसली लिया जाएगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और लाइज़ एक ऑनरेबल एमएलए की तरफ से डालना बहुत गलत है और इससे एक जो है एक नैरेटिव गवर्नमेंट के खिलाफ बनाने की कोशिश जो की थी वहीद परा साहब ने, बहुत ही डेंजरस है और डेंजरस प्रेसिडेंस है। हालाँकि जो महराज मलिक साहब के साथ हुआ, हम उसकी इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स उसको कंडेम करते हैं। नहीं हुआ होना चाहिए था। पीएसए एक सिटिंग एमएलए पे लगना अनप्रेसिडेंटेड है और हमने साथ ही यही डिमांड की कि उस पीएसए को जल्द से जल्द रिवोक किया जाए। हाँ, अगर कहीं पर कुछ उन्होंने ऐसी बात की तो देयर इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। अगर एफआईआर होता, उनको बुलाया जाता और एक नॉर्मल प्रोसेस में जैसा होना चाहिए था, वो हुआ होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली एक स्ट्रिंजेंटली व्यू लिया गया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को काबिल कबूल नहीं है और हमने कल ही डिमांड की। उमर साहब ने भी इस पे अपना बयान दिया कि ये अनएक्सेप्टेबल है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अब बात आई है वहीद परा साहब की। हम उम्मीद करते हैं कि अंडर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा और इसकी तस्दीक आज ऑनरेबल स्पीकर राथर साहब ने भी की है। गाली-गलौच छोड़िए, वो तो सीधे धमकी देते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, रंधावा करके हैं, रंधावा जी ऑनरेबल एमएलए हैं। उन्होंने तो सीधे धमकी दी है ऑफिसर्स को। तो उनके खिलाफ पीएसए क्यों नहीं लगा? जो ग्राउंड महराज मलिक पे बनाया गया है अबाउट इंटिमिडेटिंग ऑफिसर्स, सेम ग्राउंड पे रंधावा जी जो है, उन्होंने भी बात की है। ही हैज़ आल्सो थ्रेटन्ड अ पब्लिक सर्वेंट। तो उनके खिलाफ क्यों एफआईआर ये पीएसए नहीं लगाया गया, जबकि उन्होंने भी ऐसी ही नाशाइस्ता कलाम किए। देखिए हम इन जो चाहे महराज मलिक साहब हो या कोई भी ऑनरेबल एमएलए हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी अनकूथ लैंग्वेज को एंडोर्स नहीं कर सकती है, कोई भी हो। सिविलिटी में सिविलाइज तरीके में बात करिए, लेकिन जो एक कानून जो टेररिस्ट पे लगाया जाता है, जो हार्डन्ड क्रिमिनल्स पे लगाया जाता है, पीएसए, इट्स अ प्रॉब्लमैटिक लॉ। वी हैव बीन सेइंग दिस कि ये लॉ जो है इसको मिसयूज किया जा रहा है और आज भी जो है इस लॉ को मिसयूज किया गया है और अननेसेसरी जो होना नहीं चाहिए था, वो इस अनइलेक्टेड सरकार ने एक सिटिंग एमएलए पे लगाया। इसका हम सख्त से सख्त तरीके में कंडेम करते हैं और हम इमीडिएटली रेलेवेंट अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक प्रेसिडेंस ये ऐसी प्रेसिडेंस सेट ना करे जहां पर कल को जो एमएलएज हैं जो कि सही मानों में लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और वो लोगों के काम और लोगों के मसले हल करने के लिए उनको कहीं ना कहीं इस चीज से रुकावट न बने।